हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। आइए इसको हम चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म होता क्या है? तो ये एक मेल गैमिट है। ये क्या है? एक मेल गैमिट है। और हमेशा जो गैमिट्स होते हैं, मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट्स, उनकी पोलैरिटी हमेशा क्या होती है? एन होती है। यानी इसकी पोलैरिटी क्या होगी? एन होगी। यानी जिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म बनते हैं उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो स्पर्म है ये कहाँ बनते हैं? तो स्पर्म जो है क्या मेल के टेस्टिस में बनते हैं, क्योंकि स्पर्म हमेशा मेल गैमिट है, तो मेल गैमिट हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सिस्टम के अंदर बनेंगे। तो मेल जो स्पर्म है वो किस में बनता है? मेल के टेस्टिस में बनता है। आइए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे और कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और किस तरह से लास्ट में स्पर्म जाकर के मैच्योर होकर के बनता है। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। स्पर्म किसके अंदर बनता है? टेस्टिस के अंदर। मान चलिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर ऐसे। टेस्टिस के अंदर कुछ लोब्यूल्स होते हैं ऐसे। ये टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी टेस्टिस को अगर जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन, जिसके अंदर कई सारे टाइप्स के सेल्स मिलते हैं, लेकिन मेनली हमको दो टाइप्स के सेल्स को पढ़ना है। एक स्पर्मेटोगोनिया और एक क्या पढ़ना है हमको? सर्टोली सेल्स। तो इसी के अंदर जो क्यूब की तरह बनाया हम लोग, ये क्या हमारा? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल बोलते हैं। जब भी गैमिट बनता है तो वो जर्म सेल से बनता है। अगर फीमेल गैमिट बनेगा तो फीमेल जर्म सेल से बनेगा, और मेल गैमिट बनेगा तो मेल जर्म सेल से बनेगा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। जो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा? यही इसी से क्या बनेगा? हमारा स्पर्म बनेगा। यानी स्पर्म किससे बन रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बना रहा है? जिसको मेल जर्म सेल हम लोग बोलते हैं, वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। इसी के बगल में जो ट्यूब की तरह लंबी तरफ बनाया हम लोग हैं, ये क्या है? हमारा सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है? तो जो गैमिट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, उसको नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल देता है। इसका काम है नरिशमेंट करना, यानी उसको पोषण देना। ये नरिश करता है उसको। स्पर्मेटोगोनिया जो है मेल जर्म सेल है, जिससे क्या बनता है? स्पर्म। और सर्टोली सेल है जो क्या करता है? उस स्पर्म को नरिशमेंट देता है, यानी नरिश करता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जूम करके देखेंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमिनिफेरस के अंदर दो टाइप्स के सेल मिलते हैं। एक होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है हमारा सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल क्या करता है? नरिशमेंट देता है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले या समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। इसके लिए जो सेल साइकिल है, यानी माइटोसिस और मियोसिस समझना पड़ेगा। जब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो आगे चल के जो हम लोग फर्दर आगे करने वाले हैं डिवीजन, कैसे स्पर्म बनता है, वो हमारे दिमाग में इजीली क्या हो जाएगा? बैठते चला जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं
माइटोसिस या मियोसिस क्या होता है। एक चीज़ और, एनसीईआरटी में माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन एक ही होता है, मियोटिक या मियोसिस डिवीजन भी क्या होता है, एक ही होता है। आइए माइटोसिस और मियोसिस को समझते हैं। माइटोसिस का सिंपल मतलब होता है, एक हमारी सेल है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, हमारा 2 सेल बनेगा। एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल। माइटोसिस हमेशा उसी सेल का होता है जिसके अंदर जिसका पोलाइडी यानी जेनेटिक मटेरियल 2n होता है। तो मान के चलिए ये सेल हमारे पास 2n है, इसकी पोलाइडी कितनी है, 2n। तो इस सेल से, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, लेकिन इसके जो पोलाइडी है इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2n। बस होता क्या है कि एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं माइटोसिस। दूसरा क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या देखने को मिलता है, एक ये हमारी एक सेल है, एक सेल हमारी है, इस सेल से हमारा क्या होगा, 4 सेल बनेंगे, लेकिन ये जो डिवीजन है 2 बार होता है। सबसे पहले क्या होगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, जिसमें अगर मान चलिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका 2n है, पोलाइडी 2n है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में। फिर इसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। तो इस एक सेल से फिर 2 सेल बनेंगे, और इस एक सेल से फिर कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। अब यहाँ पे इनकी पोलाइडी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले डिवीजन को मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या होगा, n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और यहाँ पे भी n, यानी दोनों को मिला करके, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को मिला करके देखा जाएगा तो एक सेल से हमारे पास लास्ट में कितने सेल बन गए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका 2n था तो यहाँ पे कितने हो गए, n हो गए, यानी हाफ। तो सिंपल मतलब ये होता है, माइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास एक सेल है और उस सेल से डिवाइड करके कितने सेल बनेंगे, 2 सेल। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा केस यहाँ पे मियोसिस में क्या हो रहा है, हमारे पास कितनी सेल है, एक सेल, उससे कितने सेल बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं, लेकिन उसमें डिवीजन 2 स्टेप में हो रहा है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड, और इसमें जेनेटिक मटेरियल कितना हो जाता है, हाफ। एक चीज और, जो माइटोसिस होता है हमेशा, मियोसिस किसका होता है, केवल जिसके पास जेनेटिक मटेरियल के पास 2n रहेगा उसी का मियोसिस होगा। अगर n है तो उसका मियोसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमको हाफ करना, तो n का हाफ नहीं होता है। ये तो हमारा माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट था, जो इजीली हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग उसी टॉपिक पे फिर, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है। यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्टोली सेल है। इस स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग बाहर यहाँ पे ला करके देखते हैं कि कैसे ये फर्दर करके आगे चलकर स्पर्म बनाता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम इसको उठा करके ले लिए स्पर्मेटोगोनिया को। ये हमारी कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, जो कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। इसकी पोलारिटी कितनी है, तो यहाँ पे कितना है, 2n। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, 2n होता है। जब स्पर्म बनाता है तो कितना होता है, स्पर्म n हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है जिसकी पोलारिटी कितनी है, 2n। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, आगे चल करके डिवीजन करता है। अच्छा, अब ये डिवीजन कौन सा करेगा, तो ये डिवीजन करता है हमारा कौन सा, माइटोसिस करता है। फिर माइटोसिस, तो माइटोसिस में होता क्या है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल, और उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2n, एक सेल है तो कितने सेल बनेंगे, यहाँ पे 2 सेल बन गए, और उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारा, 2n, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। और यहाँ पे जो सेल बनती हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग आगे लेके फर्दर डिवाइड करके देख रहे हैं। तो मान के चलिए ये वाले हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब ये क्या करेगी, फर्दर डिवीजन करेगी।
और यहाँ पे फर्दर डिवीजन कौन सा करेगी तो मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है, एक सेल से दो सेल बनती है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हाफ। तो यहाँ पे देखिए एक सेल थी, एक सेल से दो सेल तो बन गए और जेनेटिक मटेरियल कितना था यहाँ पे 2n, यानी पोलैरिटी कितनी थी 2n, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे n हो जाएंगे, ये इसकी n पोलैरिटी। और यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो मियोसिस फर्स्ट किया है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब इस वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इस वाले सेल्स को हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हमारी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो अब ये क्या करेगी, फिर से डिवीजन करेगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो मियोसिस फर्स्ट के बाद फिर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो जेनेटिक मटेरियल हाफ फुल था उसका क्या होता है हाफ, तो एक सेल से दो सेल बन गया और जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया 2n था तो n हो गया। अब यहाँ पे क्या दोनों सेल क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट था तो यहाँ पे क्या होगा मियोसिस सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में होगा क्या, जो भी सेल्स थी अब एक एक सेल से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी वो एक कितना बनाएंगे, दो दो सेल बनाएंगे। यहाँ पे कंसेप्ट वही है, यहाँ पे जैसे एक सेल था तो यहाँ पे लास्ट में हमको 4 सेल मिला, उसी तरह यहाँ पे एक सेल है तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 4 सेल मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी पोलैरिटी n थी तो यहाँ पे पोलैरिटी उसकी n ही रहेगी, कोई चेंजेस इसको देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इस वाले जो लास्ट में फर्दर डिवाइड करके 4 सेल बन जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स की पोलैरिटी कितनी है n है। ये जो स्पर्मेटिड्स है अब ये सेल क्या कहते हैं स्पर्म तो बना नहीं है अभी, स्पर्मेटिड्स इसको बोल रहे हैं, क्योंकि स्पर्म के अंदर क्या होते हैं फ्लैजिला होते हैं, यानी टेल होती है उसकी, टेल से मूवमेंट करते हैं वो, तो यहाँ पे टेल तो है नहीं, तो इसमें होता क्या है डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन करके ये क्या बना लेते हैं अपना स्पर्म बना लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब स्पर्म, या इसको और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे अभी स्पर्म ये मैच्योर नहीं हुए हैं, अब ये मैच्योर स्पर्म नहीं है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो था मेल जर्म सेल था, माइटोसिस किया है, 2 सेल बनाया है जिसकी पोलैरिटी सेम का सेम है, क्योंकि माइटोसिस में पोलैरिटी सेम होती है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। ये पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर मियोसिस फर्स्ट करेगा जिससे 2 सेल्स फिर बनेंगी, जिसकी पोलैरिटी n से कितना हो गया n हो गया है, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवाइड करेंगे, इस मियोसिस सेकेंड करेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेगा, स्पर्मेटिड्स की पोलैरिटी वही रहेगी, और ये जो स्पर्मेटिड्स है डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगे स्पर्म बनाएंगे, और ये जो स्पर्म अभी मैच्योर नहीं है। अच्छा जो ये स्पर्म होता है ये सारा जो प्रोसेस हो रहा था इसके अंदर हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, किसके अंदर हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो मान चलिए जो प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुआ तो हमको यहाँ पे स्पर्म एक देखने को मिला, ये स्पर्म जो बनता है जा करके सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है। किस सेल से अटैच होता है, तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल है इससे क्या हो जाएगा ये अटैच हो जाएगा, और उसमें तब तक उसमें अटैच रहेगा जब तक उसको फुली नरिशमेंट ना मिल जाए, यानी पूरी तरह से जब इसको नरिशमेंट मिल जाएगा सर्टोली सेल से और पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाएगा स्पर्म, उसके बाद क्या होता है ये स्पर्म उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर कहाँ आता है बाहर आता है। कहाँ निकल कर क्या आएगा बाहर आएगा। इस बाहर निकलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म जो बन गया था सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट कर दी, उसके बाद उस नरिशमेंट होने के बाद पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद उसके अंदर से क्या होगा ये बाहर निकलेगा। इस तरह से ये प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे बोर्ड्स एग्जाम में या और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या बनते हैं कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो उस क्वेश्चन को हम लोग आगे समझेंगे। जैसे इसमें पोलैरिटी पूछा जाता है, पोलैरिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए
एक स्पर्मेटोसाइट्स है, क्या है, एक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म कितने बनेंगे, 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्पर्मेटोसाइट्स था, लास्ट में कितने स्पर्म उससे बने हैं, 1 2 3 और 4, कितने स्पर्म बने हैं, 4 स्पर्म बने हैं। तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितने, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक स्पर्मेटोसाइट से नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने हैं हमारे पास स्पर्म, 4 स्पर्म बने हैं। ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, जिससे फर्दर जाके डिवीजन करने के बाद 4 स्पर्म बने हैं। तो यहाँ पे कितने स्पर्म बन रहे हैं, 4 स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है, एन, स्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है, एन, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होती है, 2n। किस प्रोसेस से बना है, तो मियोसिस से बना है। अब क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके पूछता है, जैसे मान के चलिए अगर दिया 25 स्पर्मेटोसाइट्स हैं, 25 स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो 25 का क्या कर देंगे, 25 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 100 आ गया। उसी तरह उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास 100 स्पर्म है, स्पर्म कितने, 100, तो उससे स्पर्मेटोसाइट्स, तो 100 स्पर्म को बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से क्या कर देंगे, 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे करके पूछता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है, फिनिश होता है। जो बेसिक तरीके से हमने समझाया था, कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, टेस्टिस से स्टार्ट होकर के ये स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म की पोलैरिटी कितनी होती है, n होती है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।